अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज हमारे 2.2 और इसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, जो कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, हमने इन टर्म्स का जो है क्यूब रूट फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें कि क्यूब रूट ऑफ -27 देखना है। तो हमने लेट कर लिया है सोल्यूशन में कि x जो है वो क्यूब रूट है -27 का। तो हमने -27 पे 1/3 अप्लाई कर दिया, पावर अप्लाई कर दिया। तो ये आप लोगों ने सपोज कर लेना है एज इट इज़, आपने रिमेंबर रखना है। आपने यहाँ पे सपोज कर लिया। सपोज करने के बाद आप लोगों ने इस स्टेप पर क्या करना है कि ये x की पावर 3 कैसे बना। आप लोगों ने जो है वो स्क्वायर रूट लेना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। स्क्वायर रूट जब मैंने दोनों तरफ लिया है तो यहाँ पे जब 3 से कट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब -27 आ गया और x की पावर पे 3 आ गया। ये स्टेप क्लियर हो गया आपको। उसके बाद क्या हुआ है कि राइट साइड पे नेगेटिव साइन है 27 के साथ, तो इधर आके प्लस हो गया इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन के बाद जी क्या किया हमने, 27 की पावर 3 थी, तो इसका मतलब 3 की पावर 3, मतलब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल टू 27 होता है, इस वजह से। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन के बाद यहाँ पे देखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है। जैसे कि आप लोगों ने सेम स्क्वायर के फार्मूले डिस्कस किए हैं प्रीवियस, कि a प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर आप लोगों ने पढ़ा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का पढ़ा है। एज इट इज़ यहाँ पे हम क्यूब की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो फार्मूला है वो यहाँ पे क्यूब का यूज़ होगा। ठीक है, अब क्यूब का फार्मूला आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। यहाँ पे हमने किस तरह अप्लाई किया है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल होता है a प्लस b एंड देन a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम हमने इस इक्वेशन पर ये फार्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे क्या आ गया है कि x प्लस 3, a प्लस b की जगह क्या आ गया x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है, इस वजह से। नेक्स्ट देखिए कि जी x स्क्वायर माइनस, क्योंकि फार्मूले में a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू x है तो यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा -3x प्लस 9 किस तरह आया, 3 का स्क्वायर हम लेंगे। यहाँ पे b की टर्म 3 है और यहाँ पे जब हम b स्क्वायर लगाएंगे तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर आएगा जो कि 9 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने 9 अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट देखिए कि अब हमारे पास 2 पेयर्स आ चुके हैं, दोनों पेयर्स इक्वल टू 0 हैं, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। इस तरह लिखने के बाद हमारे पास फर्स्ट पेयर की वैल्यू तो सिंपली आ गई है कि x इज़ इक्वल -3 है। अब हमने x की सेकंड वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास ये टर्म आ गई। इस टर्म को जब हमने इक्वल टू 0 रखा, यहाँ पे देखिए इक्वल टू 0 रखा, तो हमने देखा है यहाँ पे कि हम इसे बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फार्मूला यूज़ कर लिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब हम फैक्टराइजेशन नहीं किसी इक्वेशन की कर सकते तो इसका मतलब है कि हम वहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लिखा है, जो आप लोगों को याद होगा, हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करने के लिए क्या किया कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको इस इक्वेशन से हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है एंड c की वैल्यू 9। किस तरह, यहाँ पे देखें x के साथ 1 है, इसका मतलब a की वैल्यू 1 है। यहाँ पे सेकंड देखें कि x के साथ मेरे पास -3 जो कोफिशिएंट है वो -3 है, तो यहाँ पे -3 लगा देती हूँ। और c जो कांस्टेंट है 9 है, तो यहाँ पे c की वैल्यू 9 आ गई है। तो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। इस तरह वैल्यूज़ देखने के बाद जी हमने इस फार्मूले में पुट कर ली हैं, इन वैल्यूज़ को इसमें पुट कर लिया। पुट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो b की वैल्यू थी वो -3 थी और फार्मूले में -3 है, मतलब -b है, तो मैंने b की जगह 3 पुट किया। तो ये मेरे पास वैल्यू इस तरह आएगी। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये कहना था कि मेरे पास नेगेटिव साइन है फार्मूले में और वैल्यू b नेगेटिव है, इस तरह b की वैल्यू। तो जब ये
माइनस माइनस प्लस होगा तो +3 आ गया। तो यही यहाँ पे हुआ है +3 माइनस प्लस माइनस माइनस, और फिर हमने -3 का होल स्क्वायर लिखा है, -4ac लिखा है, डिवाइडेड बाई 2a लिख दिया। वैल्यूज़ पुट हो गई इसमें। इसके बाद से हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास b का स्क्वायर जो है वो 9 आ चुका है, और 4 को जब मल्टीप्लाई किया है 9 से तो मेरे पास यहाँ पे 36 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जब इसमें 9 के ऊपर और 36 पे अंडर रूट है, इसे जब सोल्व किया है तो मेरे पास 27 आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है स्टेप को किस तरह सोल्व किया गया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों ने इसे ध्यान से समझना है कि यहाँ पे -27 है अंडर रूट में। तो जैसे कि बाहर 3 है, ठीक है, और प्लस माइनस -27 डिवाइड बाई 2 टर्म है। अब -27 पर आप लोग गौर करें किस तरह उन्होंने सॉल्व किया है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अंडर रूट था 27 पर, और आपको पता है कि 3 को हम जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं देन ही 27 आता है, ठीक है, मतलब 3 का क्यूब। और अंडर रूट तो तब ही हम ख़त्म कर सकते हैं जब स्क्वायर होगा। तो अब हमने यहाँ पे स्क्वायर लेके आना है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो अब देखिए स्क्वायर से कट होता है, तो मैं -3 इस नेगेटिव को आप अभी इग्नोर कर दें, 3 स्क्वायर एंड अंडर रूट लिख दूँ, ठीक है। तो ये स्क्वायर से कट हो जाएगा, बाकी 3 बच जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो 3 है इस पर अब 1 पावर है, तो ये अंडर रूट में कटिंग नहीं होगी, इसके साथ नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यही काम उन्होंने यहाँ पे किया है। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे लिख दिया अंडर रूट 9 और अंडर रूट -3। मतलब उनका यही है कि 9 लिखा है और 3 का स्क्वायर, मतलब 3 × 3 = 9 ऐसे, और यहाँ से ऐसे स्क्वायर कट होगा, ठीक हो गया। इस वजह से उन्होंने इस तरह लिखा है अंडर रूट 9 अंडर रूट -3, और जब ये स्क्वायर से कट हो गया तो यहाँ पे आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये टर्म बन जाती है। इस टर्म के बनने के बाद यहाँ पे देखें ये टर्म आ जाती है। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने -3 कॉमन लिया है। क्यों -3 कॉमन लिया है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें हमारे पास ये वैल्यू जो है ये ओमेगा के इक्वल होती है, और ये वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की इक्वल होती है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। हमारे पास जो रूट्स होते हैं उसमें ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। और इस तरह आपने रिमेंबर करना है कि जब ओमेगा स्क्वायर की बात हो रही है तो मिड में नेगेटिव साइन आएगा, और जब ओमेगा की बात हो रही है तो मिड में पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब हम कॉमन लेते हैं 3, जब हम 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे माइनस चाहिए 1 के साथ, ठीक है, हमें 1 के साथ माइनस चाहिए। यहाँ पे 1 के साथ माइनस नहीं आ रहा जब हम 3 को कॉमन लेते हैं। यही वजह है कि उन्होंने फिर यहाँ पे -3 कॉमन लिया है। -3 कॉमन लिया है, -3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाता है जी -1, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इस वजह से यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस -3 अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा जी। -3 कॉमन हो गया तो ये टर्म बचेगी। अब इसे हमने किस तरह लिखना है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास -3 कॉमन आ गया है। उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। ये वैल्यू बनने के बाद हमने कैसे लिखना है इसे, एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। दरमियान में प्लस माइनस है तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में आ गया है, एक दफ़ा माइनस में आ गया ये। और इसके बाद हमने क्या करना है कि ये वाली चीज़ हमारे पास ओमेगा बन जाएगी, और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो हमारे पास -3 ओमेगा
और -3 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास क्यूब रूट कितने बने हैं, 3 क्यूब रूट बने हैं -27 के। -27 के 3 क्यूब रूट बन गए हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप लोगों ने जितने भी प्रीवियस बाकी जो है क्यूब रूट्स फाइंड करने की वैल्यूज़ हैं, सेम इसी वे से आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर लेनी है। सिंपली ये होना है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो हमारे पास ये जो फार्मूला है ये माइनस का लगेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव का हुआ है क्योंकि 27 के साथ नेगेटिव था तो इधर जाके ये पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से पॉजिटिव फार्मूला यूज़ हुआ था। उसके साथ फिर इस तरह होगा कि नेगेटिव फार्मूला यूज़ होगा इस तरह। ठीक है, तो आपने इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है -1 प्लस √3 का होल पावर जो है 6 है और -1 माइनस √-3 की पावर होल 6 है। इसे हमने किस तरह जो है वो सोल्व करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल होता है। और यहाँ से आप लोगों ने भी प्रीवियस पढ़ा है कि हमारे पास ये जो -1 प्लस √-3 है ये ओमेगा के इक्वल होता है और ये चीज़ ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है और जो ओमेगा क्यूब है वो 1 के इक्वल होता है। उसके अलावा हमारे पास इस क्वेश्चन में जो यूज़ होना है यहाँ पे ओमेगा क्यूब यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि ओमेगा क्यूब जो है वो इक्वल टू 1 के होता है। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास गिवन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है, सोल्यूशन पे आ जाते हैं। हमने एज इट इज़ पहले क्वेश्चन को लिख लिया। लिखने के बाद हमने ये चीज़ नोट की है यहाँ पे कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है ये हमारे पास जो है वो ओमेगा से आई है। यहाँ पे देखें ओमेगा की वैल्यू हमारे पास जो है मिड में पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, स्टार्ट में 1 के साथ -1 है। तो यहाँ से हम जो है इस वैल्यू के जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस वाली टर्म की। इस टर्म की वैल्यू किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में 2 है, तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास इस टर्म की वैल्यू 2 ओमेगा आ जाएगी। सेम इसी तरह यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू नोट कर लेते हैं। यहाँ पे भी मिड में नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इस टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 ओमेगा स्क्वायर इससे। ठीक है, वैल्यूज़ आने के बाद हमने सिंपली क्या किया है कि हमने इस टर्म की जगह जो है वो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। यहाँ पे देखिए हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास इस तरह की टर्म बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमारी जो वैल्यू है 2 ओमेगा की पावर 6 उसे हमने किस तरह ओपन किया है कि 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। सेम इसी तरह जो है वो सेकेंड टर्म के साथ हमारे पास जो पावर है 2 की पावर 6 और ओमेगा की पावर क्या बन जाएगी 2 × 6 12। तो इसी तरह इस स्टेप में उन्होंने पावर लिखी है 12 ओमेगा की। नेक्स्ट वाले स्टेप में देखें कि हमारे पास जो 2 6 है, मतलब 2 की पावर 6 है, उसे हमने कॉमन ले लिया है क्योंकि वो इधर भी थी। ठीक है, दोनों टर्म्स में थी, तो कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ। कॉमन लेने के बाद 2 की पावर 6 हमारे पास वैल्यू आती है ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12। ठीक है, अब हमने इन पावर्स को इस तरह ब्रेक करना है कि हमारे पास ओमेगा की पावर 3 बने, जिसकी वजह से हमने इसे इस तरह ब्रेक किया है कि 3 2 यानी 3 2 6, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं प्लस 3 4 4 3 12, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारी पावर ब्रेक हो गई है क्यूब में। तो हमें पता है कि अगर ओमेगा की पावर 3 हो तो वो इक्वल होती है 1 के। तो सिंपली हमने ये टर्म यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाता है। अब हमने इसे सोल्व कैसे करना है, पावर को 2 की पावर 6 में टू से 2 × 6 टाइम। जब आप लोगों ने इसे 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आना है 64 और फिर ये मल्टीप्लाई होना है 2 से। दोबारा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है
प्रूव डैट दिस टर्म, ठीक है। अब हमने इस टर्म को प्रूव करना है कि ये टर्म जो है वो इसके इक्वल है। हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड को सॉल्व करना इजी है। इस एक्सरसाइज में हम जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हम ओमेगा की वैल्यूज़ को पुट करते हुए ये टर्म लेके आएंगे। तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन में हमने सबसे पहले लेट कर लिया है कि हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को किस तरह सोल्व किया है? सबसे पहले हमारे पास जो एक टर्म है x प्लस वाई वो वैसे ही लिखी है हमने, ठीक है। ये जो दूसरी टर्म है इसको पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले दो टर्म्स को हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जब पहली दो टर्म्स को मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे देखें पहले दो टर्म्स को किस तरह मल्टीप्लाई हमने किया है कि जो फर्स्ट टर्म है x, ये मल्टीप्लाई होगी इस x से, और मल्टीप्लाई में क्या होती हैं? पावर ऐड होती हैं, तो जिसकी वजह से हमने x की पावर 2 लिखी है जी। नेक्स्ट क्या है कि हमने इसी फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों के साथ साइन जो है वो प्लस है, प्लस 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 आएगा, और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x y और ओमेगा स्क्वायर। सेम इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हमने फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सेकंड टर्म्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना। कैसे किया जी? प्लस प्लस प्लस, दोनों के साथ प्लस साइन है, ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट हमने जब इसी टर्म को सेकंड वाली वैल्यू से इससे किया तो वहाँ पे देखें कि जब ओमेगा वाई और ओमेगा स्क्वायर वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन तो प्लस 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 ही है दोनों के साथ, तो कैसे होंगे कि यहाँ पे ओमेगा की पावर 1 है और पावर ऐड होती है तो ओमेगा की 3 हो जाएगी, वाई की 1 है, इस वाई की भी 1 है तो पावर वाई की 2 हो जाएगी। तो सेम इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया जी। मल्टीप्लाई हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया यहाँ पे? अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 0 के, ठीक है। यहाँ पे देखें इक्वल टू 0 होता है। जब ये इक्वल टू 0 है तो अगर हम कहें कि ये ओमेगा और ओमेगा प्लस स्क्वायर यहाँ पे रह जाता है और 1 को लेफ़्ट साइड पे ले जाए राइट साइड पे, तो ये -1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 है। उसके अलावा जो ओमेगा हमारा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर वो इक्वल है -1 माइनस ओमेगा के। इस तरह हम जो है वो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस टर्म से हम नेक्स्ट वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे देखिए हमने पे क्या किया है, हमें बनानी है ये टर्म ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा बनाना है, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो इक्वल होगा -1 के। तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करना इजी हो जाएगा जब हम ओमेगा को ख़त्म कर लेंगे। तो इसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये दोनों टर्म्स देखी हैं, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म्स में x और y कॉमन आ रहा है, ठीक है। एक्स वाई इस टर्म में भी है और एक्स वाई इस टर्म में भी है, इसकी वजह से एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे बच जाता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। इस टर्म को सॉल्व करते हुए हमने नेक्स्ट किया है यहाँ पे सेम एज इट इज़ है सारी वैल्यूज, सिर्फ ये किया है हमने कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया है और ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर दिया है हमने इस टर्म में। पुटिंग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है। जब हमारे पास ये वैल्यू बन गई तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फार्मूला जो है वो यूज़ हो रहा है ये वाला, ठीक है। फार्मूला किस तरह यूज़ हो रहा है कि हमारे पास ये फार्मूले की जो राइट साइड है ये बन गई है यहाँ पे किस तरह a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी है यानी x प्लस वाई, x a है और y जो है वो b है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूले की राइट टर्म बन गई है। इसका मतलब हम इसे लेफ़्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो सिंपली हमने जो है वो इसे लेफ़्ट के इक्वल रख लिया है। यहाँ पे सिंपली ये किया है कि a और b की जगह हमने x और y यूज़ किया है, बाकी फार्मूला वैसे ही अप्लाई किया है। तो हम देखें यहाँ पे हमारे पास
लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई है, मतलब हमने राइट साइड को सोल्व करते हुए लेफ़्ट प्रूफ कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो है ये इसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया है, राइट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड को सोल्व करते हुए ओमेगा एस की वैल्यूज़ पुट करनी है। पुट करने के बाद हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये आप लोगों ने क्वेश्चन खुद करना है, और अगर किसी भी बात की जो है वो समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस की बहुत इजी से समझ आएगी और अब आप लोग एक्सरसाइज 2.2 जो है वो इजीली सॉल्व कर सकेंगे।